आंखों के 12 प्रकार होते हैं अलग अलग, तो उसमें से एक आपकी हो सकती है। लेकिन उसका रेटिना जो होगा ना, हर एक का अलग अलग होगा, एक जैसा किसी का नहीं होगा। तो इसीलिए जो अभी आइडेंटिटी लेते हैं, तो आइडेंटिटी में आपकी आंखें भी ले लेते हैं। पहले थंबनेल लेते थे, यानी ये अंगूठा, ये अंगूठे का छाप जो होता था, स्टैंपिंग, तो वो लेते थे कोई भी एग्रीमेंट करना होगा तो, क्योंकि एक जैसा अंगूठा किसी का भी नहीं होता। तो एक यूनिकनेस है जो आपको मिली है, तो आपकी छाप आप ये दुनिया पे छोड़ के जा सकते हो और अपनी नजर से आप दुनिया को देख सकते हो। इसलिए हर एक का नजरिया अलग अलग है। घटना एक ही होती है, लेकिन देखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे ही रामायण जो है, वो रामायण लगभग लगभग 12-13 रामायण अवेलेबल है अभी इंडिया में। उसमें से एक रामायण है घट रामायण, जो तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। रामचरितमानस का नाम सुना है आपने? तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसमें एक दोहा उन्होंने ऐसा बोला था कि मैंने रामायण, घट रामायण जो मुझे बहुत प्रिय है, मैंने गुप्त कर दी है। और लगभग लगभग 300 साल बाद जब वो घट रामायण बाहर आई लोगों के लिए, तो वो टाइम पे तुलसीदास जी हाथरस वाले, जिन्होंने बोला कि मैं ही अवतार हूँ उनका, तुलसीदास यानी जो पहले जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उनका ही मैं अवतार हूँ। और वो किताब उन्होंने सबके लिए ओपन करी। वो किताब का नाम है घट रामायण, जो कि ऑथेंटिक रामायण में से एक रामायण मानी जाती है। घट का मतलब क्या है, तो ये आपको बता दिया गया था। घट घट भीतर जग में निरंतर, नाद ब्रह्म साकार, सुन लो प्रणव की दिव्य पुकार। तो इस मन ने उस दिव्य पुकार को सुननी है, उसका वर्णन इस घट रामायण में किया गया है। आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना होता है, कहाँ पर ध्यान लगाना होता है, और उसकी विधियां जो है वो इसमें बताई गई है। तो क्या करना और क्या नहीं करना, ये स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। और उसके संदर्भ उन्होंने दिए हैं कि कौन से पुराणों से और कौन से शास्त्रों के आधार पर ये बातें मैं कर रहा हूँ, ये उन्होंने उसमें लिख दिया है। तो घट रामायण में हमको देखना है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो वो घट घट में बैठे हुए राम की बात यहाँ पर हो रही है घट रामायण में। कौन से वाले राम की? दशरथ वाले राम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि राम और रावण के नाम यहाँ पर लिए गए हैं रामायण में, हर एक जगह पे, हर दोहे में, या लगभग लगभग बहुत से दोहों में ये लिए गए हैं इनके नाम, राम और रावण के और सीता जी के, सबके नाम लिए गए हैं। लेकिन ये घट की बात हो रही है, जो घट घट में बैठा हुआ राम है उसकी बात है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम तीनों से न्यारा। तो जब तक आप घट वाले राम को नहीं पहचानोगे, तब तक तीसरा राम जिसने ये सारा पसारा बनाया, जिसके ये सारे विश्व है, वो आपको पहचानने में नहीं आएंगे। ऐसा तुलसीदास जी का, इनको तुलसी साहेब भी बुलाते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये ओपन किया, ऐसा बोला जाता है कि पेशवा के घराने के ये थे, और ये नाम बदल के तुलसीदास नाम से रहते थे, जबकि उनका नाम शामराव ऐसे कुछ हुआ करता था। तो ऐसा बोला जाता है। अब हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाते हैं कि ये कौन थे क्या थे, लेकिन हाथरस वाले तुलसीदास नाम से ये फेमस है। और घट रामायण हाथरस वाले तुलसीदास जी के ऐसा ही ये ग्रंथ पे लिख के आता है। तो उसमें अनेकों प्रमाण उन्होंने दिए हैं कि आप साक्षात्कार कैसे कर सकते हो। तो ऐसे प्रैक्टिकल बुक्स लोगों ने पढ़ने चाहिए। ये ग्रंथ है जो धरोहर है, जिससे कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को जान सकते हो। पंच ब्रह्मांडीय ध्वनियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ओमकार, ररंकार, सोहम, शक्ति, ऐसे वो सारे यहाँ पर ये है नाम है, और ध्वनि है, अनहद नाद है, अलग अलग। तो ये पंच ब्रह्मांडीय ध्वनि जो है, तो इसके बारे में यहाँ पर सोहम भी आया हुआ है। तो इस तरीके से ये सब कुछ इसमें बताया गया है कि आप ध्यान करते जाओगे तो पहला कौन सा ध्वनि आएगा, फिर कौन सा ध्वनि आएगा। तो सारे सत्संगों में आजकल यही नाम आपको दिए जाते हैं कि आप ये नाम पे ध्यान करो। लेकिन अक्षर जो होते हैं ना, कभी भी एक बात समझ लेना कि अक्षर जो होते हैं, एक होते हैं वर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब क्या होता है कि हम लिख सकते हैं, उसकी बॉडी हमको दिखाई देती है। जैसे मैंने बोला ए, तो आपके सामने ए आ जाएगा नजर के सामने। लेकिन जिसने ए सुना नहीं है, उसको कैसे बताओगे ए? तो उसकी लिपि होती है ब्रेल लिपि, लेकिन उसको ब्रेल लिपि भी अगर नहीं आती है, उसने कभी ए पढ़ा ही नहीं है, या जो अनपढ़ है, तो वो कैसे सुनेगा? वो सुन के समझेगा उस अक्षर को। तो एक होती है ध्वनित्मक, यानी धुनात्मक बोलते हैं जिसको, धुन, शब्द धुनन की खीर जिसे बोला गया है। तो 52 अक्षर जो है ना, उनकी बॉडीज भी है और उनकी ध्वनि भी है।
आप अ बोलोगे तो उनका ध्वनि क्या है, अ है। ग बोलोगे तो उनकी धुन क्या है, ग है। तो ऐसे परमात्मा ने भी पहली जो धुन निकाली उसे अनहद नाद बोला जाता है। या बाइबल में जो लिखा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद द गॉड, वर्ड वाज गॉड, ऐसे बोला गया है कि वो शब्द है। तो ये सारे संतों ने आज तक जितना भी संत मत हुआ है उन्होंने शब्द पे जोर दिया है कि शब्द सूरत में समानी चाहिए, सूरत शब्द में समानी चाहिए। ये ऐसे उल्टे पुल्टे हर एक सत्संग में कुछ ना कुछ बताया जाता है। सूरत समाई शब्द में, वाको काल न खाए। काल किसको नहीं खाएगा, जिसकी सूरत शब्द में समा जाएगी। तो वो कौन सा शब्द है, वो शब्द है जिससे सारी धुनें स्टार्ट हुई। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप नींद से उठते हो तो दुनिया दिखती है, यानी सारे शब्द किससे निकले, किसके लिए निकले, ये भी तो सोचने की बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्रिएटर हो लेकिन आप भूल गए हो। तो ये काल भगवान ने क्या किया है, ये सारा प्रपंच इसलिए बनाया ताकि आप इसमें उलझे रहो, इसमें उलझ जाओ। तो सबको काल भगवान क्या करेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए बोलेगा। तो लोमस ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, उनकी जो वार्ता हुई वो वार्ता बताई गई है घट रामायण में। तो मैं कुछ लाइनें पढ़ के बताऊंगा और उसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। लोमस ऋषि कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र। और ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी काल के दूत है। ब्रह्मा जी कौन है, काल के दूत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सुना है आपने। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अपने पुत्र को कि पुत्र तुम ये करो ये करो ये करो, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूं कि उसमें क्या क्या है घट रामायण में। लोमस ऋषि, यह सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई, चरणामृत बत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुनि पाई। तो ये जो पद्धति है ना, ये गा के बोलने की पद्धति है, इसको चौपाई बोला जाता है। लोमस ऋषि यह सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई, चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुनि पाई। तो वो बोलते हैं कि हे प्रिय, यानी मेरे पुत्र लोमस ऋषि, इसे सुने, ठीक से सुने, ठाकुर स्वामी की जाकर सेवा करे, उनके चरणामृत का पान करते हुए व्रत साधिए, और हे पुत्र फिर सहज में ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि ठाकुर की, ठाकुर किसे बोलते हैं पता है, ठाकुर जी किसे बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की सेवा करो और ये व्रत करो, इससे आप मुक्त हो जाओगे। तो लोमस ऋषि क्या बोलते हैं, लोमस ऋषि की चौपाई सुनिए। सहस बरस ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेबा, विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाहन की लीना, सेवा शिव की विधि भाता, फूल पत्र जल अछत साथा, यही विधि पूजा करी बनाई, अंत जोनी पाहन की पाई, अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंततः पुनि लीनो बासा, ऐसी कहाँ कहाँ की गाऊं, जे ही पूजा ते ही माही समाहूं। तो इसका अर्थ ये किया है, 1000 वर्ष ठाकुर की सेवा की और उनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा भेद नहीं, ऐसे समझा। विधि पूर्वक उनका ध्यान किया और मुझे उसका फल मिला, पाहन की योनि मिली। शिव की सेवा मैंने भांति भांति से की, साथ में फूल फल जल तथा चावल अक्षत ये भी था। इस प्रकार नियम से मैंने विधान पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त की। अनेक दिवसों तक पाहन की आशा करता हुआ और अंत में मैंने वही अपनी निवास स्थली बना ली। मैं इस प्रकार से कहाँ कहाँ की पूजाओं का वर्णन करूं, मैं जिसकी जिसकी पूजा की, मैंने जिसकी जिसकी पूजा की उन्हीं में समा गया। अब कृष्ण जी का क्या, अगर आप महाभारत को ठीक से समझोगे तो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप अगर पितरों की पूजा करते हो तो पितरों को प्राप्त होते हो, बराबर है। अगर आप पत्थरों की पूजा करते हो तो पत्थरों को प्राप्त होते हो, यानी मूर्ति, पत्थरों की मूर्तियां। पितरों की पूजा नहीं करना, पेड़ों की पूजा नहीं करना, सबकी पूजा जो भी कर रहे हो वो छोड़ो। मामेकम शरणम व्रज, उन सबको छोड़, मुझ एक को तू शरण आ जा, ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और लोमस ऋषि भी अपने पिताजी को क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो, आपने जो बताया वो तो मैंने 1000 वर्ष तक ये किया, मैंने व्रत किया कि मैंने ठाकुर जी की पूजा की, ये क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी किताब 1900 साल से चल रही है ये किताब, और ये मार्केट से गायब कर दी थी ये किताब, मिल नहीं रही थी। अभी हाल ही में अपने हाथ लगी है ये, तो आपको ये सुना रहा हूँ, ये अभी जो भी है वो। तो कृष्ण जी की भी मैंने की, ठाकुर जी की भी मैंने सेवा की, और आपने बताया वैसे मैंने शिव जी की भी पूजा की। तो मुझे पत्थर का लिंग पूछते पूछते मैं क्या हो गया, मैंने पत्थर की मुझे
जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग है, पत्थर लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग है। तो उस ज्योतिर्लिंग को पहले जानो, पहचानो, उसके बाद में उसकी पूजा करो, तभी पूजा हो सकती है ना। जब तक ना चीनी हो आत्म, आत्मा को नहीं चीनोगे, कैसे चीनोगे परमात्मा, परमात्मा को कैसे तो छोटे छोटे खिलौने में लगे हुए हैं सब। और ये लोमस ऋषि अपना वृत्तांत बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया और कैसे प्राप्त किया, ये सब कुछ वो बोल रहे हैं। तो ये चर्चा बहुत अच्छी है, आप भी सुन लो। तो वो बोलते हैं फिर चौपाई में, पूजो तुलसी प्रीति लगाई। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि तुलसी लगाओ और उसकी पूजा करो। पूजो तुलसी प्रीति लगाई, पीपर में जल नाओ जाई। और पीपल के पेड़ में क्या करो, जल चढ़ाओ। ऐसी भक्ति करे मन लाई, और मन से करो ये भक्ति, सहजे में मुक्ति हो जाएगी। और ऐसे में सहज मुक्ति हो जाएगी। कैसे, इतनी सहज है मुक्ति की पीपल में पानी डालो हो गई मुक्ति, तुलसी को पानी डालो हो गई मुक्ति। एक दिया तुलसी पे लावे, और एक दिया भी लगाते जाओ तुलसी के सामने, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। तो कोटि कोटि यज्ञों का फल एक तुलसी को दिया लगाने से मिलेगा। तो फिर लोमस ऋषि बोलते हैं, सहस्त्र 3 तुलसी को पूजा, वृक्ष जोनी पाई यह पूजा। मैंने तो हजारों साल तुलसी की भी पूजा करके देख ली पिताजी, और क्या हुआ, मुझे पेड़ों की योनि मिली। अब मैं पेड़ बन गया हूँ। पेड़ को पूछते पूछते मैं क्या बन गया, पेड़ बन गया। पीपर पूजा बरस हजारा, ताकि विधि भाको निभारा। कन खजूरा देही पाही, बार बार भौं में भरमाई। पीपल की पूजा करते करते वो पीपल के पेड़ पे कन खजूरे होते हैं, यानी कीड़े होते हैं जिनको बहुत सारे ऐसे कांटे होते हैं। तो कन खजूरे का जन्म मुझे मिल गया। तो क्या लाभ हुआ, मैंने पीपर की पूजा की और कन खजूरा बन गया। तो इस तरीके से लोमस ऋषि अपनी व्यथा बता रहे हैं पिताजी को। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं, एकादशी करो करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। एकादशी का व्रत करे पुत्र। कौन सा व्रत कर, एकादशी का व्रत कर। तो ये बोलते हैं लोमस ऋषि चौपाई में, सहस्र बरस एकादशी की ना, सहस्त्र बरस, हजारों साल तक मैंने क्या किया, एकादशी का व्रत किया। अंत जन्म माखी को लीना, और मक्खी का अंत में मुझे जन्म मिला। ऐसे व्रत की ना बहु तेरा, ताका सुनु बर्तन निबेरा। अब कितना सुनू पिताजी आपका, मैंने ये सारे व्रत तो कर लिए और अंत में मैंने मक्खी का जन्म मुझे मिल गया। प्रथम ऐतवार को कीना, पहले तो मैंने ऐतवार को किया, पहले तो मैंने रविवार के व्रत किए। रविवार के व्रत सुनते हो ना आप लोग, कि रविवार को ये व्रत करो वो करो। तासे जन्म चील को लीना, और वो जन्म से क्या होता है ना कि रविवार को बहुत लोगों को नॉनवेज खाने की ये होती है। तो व्रत तो करते हैं एकादशी का या रविवार का, इतवार का, और मन कहाँ पर रहता है, नॉनवेज में, वो मटन में। तो वो बोल रहे कि मुझे चील का जन्म मिला, यानी गिधाड़ का जन्म मिल गया, मुझे वल्चर का जन्म मिल गया, ऐसे बोल रहे हैं। मंगल बहु विधि व्रत रहाई, मंगलवार के भी विधि विधि से मैंने व्रत किए। तासे जन्म सुअर को पाई, और मंगलवार के व्रत करके मुझे सुअर का जन्म मिला। अरुपुनि व्रत तीजे को कीना, कुकर जन्म ताही से लीना। और बहुत सारे तीज का व्रत किया। तीज का व्रत समझते हो क्या, तीज, तीज त्योहार जिसको बोलते हैं ना, तीज का व्रत होता है ये। तो वो तीज का व्रत भी मैंने किया, तो कुत्ते का जन्म मुझे मिल गया। अरु परदोष, प्रदोष, प्रदोष ये शब्द सुना है, प्रदोष। अरु परदोष नेम से कीना, खर को जन्म ताही से लीना। और मुझे गधे का जन्म मिल गया। मैंने प्रदोष का व्रत किया और मुझे गधे का जन्म मिल गया। विधिपात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को लेना। तो बहुत सी ऐसी विधियां, अलग अलग विधि से मैं करता रहा व्रत, और मुझे बंदर का जन्म मिला। नवमी व्रत अष्टमी कीना, नवमी और अष्टमी का व्रत भी मैंने किया। तासे जन्म मूस को लेना, और मुझे चूहे की योनि मिल गई। अरु अनंत 14 पुनि कीना, और 14 का भी व्रत मैंने किया। तासे जन्म ऊंट को लेना, और मुझे जन्म कौन सा मिला, ऊंट का जन्म मिल गया। और चतुर्थी व्रत बखाना, और मैं चतुर्थी के बारे में क्या ही बताऊं, यानी कितने व्रत किए हो गए चतुर्थी के। तासे जन्म भैंस को जाना, और मैं वो चतुर्थी का व्रत करके भैंस बन गया। और व्रत करे झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। और आपने जैसे जैसे व्रत बताए, हमने तो सारे व्रत कर लिए, लेकिन मुक्ति उससे हम नहीं पाए। पुण्य गऊ का सबसे भारी, तो ये क्या चढ़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे ब्रह्मा जी कि बेटा अभी गाय का दान जो होता है ना, वो सबसे भारी होता है, गाय से आगे और कोई नहीं। पुण्य गऊ का सबसे भारी, या से मुक्ति होई बिचारी। और ये मेरा विचार अभी सुन लो कि गाय का दान करने से तुमको मुक्ति मिलेगी। लोमस ऋषि बोल रहे, गौ दान दीना बहु तेरा,
गौ का तो दान मैंने बहुत किया है, बहुत, यानी उसकी संख्या ही अनगिनत है। जन्म मिला जो बकरी केरा, तो मुझे जन्म किसका मिला? बकरी का मिला। ब्राह्मण भोजन दिए अघाई, और इतने सारे ब्राह्मण भोजन मैंने करवाए। बिच्छू जन्म ताही से पाई, और मुझे जन्म कौन सा मिला? बिच्छू का मिला। और अनेक पुण्य विधि कीना, और जिसको जिसको भी पिताजी आप पुण्य बोल रहे हो वो सारे पुण्य मैंने कर लिए। जैसे जोनी जोनी दुख लीना, और मुझे जन्म जन्म ही लेने पड़े उससे भी। जो तुम कही सभी हम कीना, जो आपने जो जो भी बोला हमने सब किया। जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो अधीना, और मुक्ति तो नहीं मिली है, फिर से अधीन ही हूँ काल भगवान के। जो जो मुक्ति युक्ति बताई, जो जो मुक्ति की आपने युक्ति बताई, यानी शास्त्रों में जो जो भी मुक्तियों के लिए बताया गया, ये व्रत करो, ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो, ये सब कुछ बताया गया है ना, कि ये कथा सुन लो और आपकी मुक्ति हो जाएगी। यानी आ जाओ 7 दिन बैठो, कथा सुनो, ये कथा हरि कथा सुनो, वो कथा सुनो और आपकी मुक्ति हो जाएगी। वो तो सब मैंने कर लिया, सो सब मैं कीन बनाई, और ये तो मैं सब कर चुका हूं। तो फिर लोमस ऋषि बोलते हैं, लोमस तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, लोमस ऋषि मैं कहो बिचारा, संत सरनी से होए उबारा। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, होइए या से निर्वारा। नहीं होइए या से निर्वारा, मतलब लोमस ऋषि ये तो मैंने विस्तार किया है, पसारा बनाया है ये सब कुछ। संत सरनी से होए उबारा, जो संत शरण जाएगा उसका ही इससे उबारा होगा। यानी इससे बाहर निकलने की जो भी चाबी है किसके पास में है? संतों के पास में है, गुरुओं के पास में है। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, क्या बोला? तीर्थ और व्रत ये मैंने सब क्या किया है? झूठ का पसारा निर्माण किया है। नहीं होइए या से निबारा, और इससे निबारा नहीं होगा। समझ गए अभी तक जो भी पढ़ा? तो इसमें कौन सी बात आपको समझ में आई और कौन सी नहीं आई, ये आप मुझे बताओ एक एक करके। क्या समझा ट्विंकल? ये सब जो पूजा पाठ व्रत वगैरह रहता है वो सब करके मुक्ति नहीं मिलेगी। जो सच्चा संत है, जो गुरु है, उनके शरण में आ जाओ तो प्राप्ति है। दिव्या? और व्रत वगैरह करके कुछ नहीं है, पसारा ही किया है, ये पूरा पसारा है। देखो हम लोग ना किसी भी व्रत के या किसी भी इसके खिलाफ नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि इससे ना कुछ तो शरीर को आपको आराम मिलेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना कि उससे मुक्ति को जोड़ रहे हो कि इससे मुक्ति हो जाएगी या इससे हमारे दुखों का, कष्टों का निवारण हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया है कि कष्टों का निवारण थोड़े बहुत हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका तप मिलेगा उस देवी देवता को जिसका भी आप व्रत कर रहे हो, और आपके थोड़े से कष्ट निवारण हो सकते हैं, लेकिन आपका तप गया मतलब फिर से आपको मनुष्य की या फिर जीव सृष्टि में किसी भी योनि की। अब ये लोमस ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। उनको अगर भैंस बनना पड़ रहा है, बकरी, चूहा, ऊंट, पत्थर, पेड़ बनना पड़ रहा है, तो फिर साधारण मनुष्य जो है उनकी क्या हालत होगी, जरा सोच के देखो। और ये व्रत जो चलते हैं अलग अलग चलते हैं, अलग अलग धर्म, किसी धर्म में 40 दिन के उपवास के तौर पे चलते हैं। वही है कि हम एक एक प्रदोष करते रहे और पूरे साल के एक बार में ही 40 करें। सिस्टम तो ब्रह्मा जी ने बराबर लगा के रख दी है, कहीं पर भी जाओ छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर से आपको आना पड़ेगा, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। तो ये घट रामायण पे हम लोग पूरी बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही है आज के दिन के लिए, कि ये जो है व्रत और बताया गया है, तो ये व्रत वो व्रत। अभी सनातन में बोला जाता है कि संतोषी माता पहले थी ही नहीं, तो शंकराचार्य ही उसका विरोध कर रहे हैं कि ये संतोषी माता का व्रत कहां से निकाल लिया बीच में से, जबकि सत्यनारायण की पूजा भी नहीं होती थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कभी सत्यनारायण की पूजा की है ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो ये कौन ये बीच बीच में लाते रहता है नए देवी देवता और नए नए व्रत और ये सब। तो ये दिन पे ये कलर की साड़ी पहनो, दूसरे दिन पे ये कलर की, नवरात्रि में अलग अलग ये करो, और उसको जोड़ देंगे मुक्ति से, आगे जाके मुक्ति से जोड़ देंगे इसको कि ये 9 चक्रों की 9 ये है कलर है और ये पहनोगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे ना खेल रचे जाते हैं मनुष्य को ट्रैप करने के लिए, और हम अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड समझते कि हम वो नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कलरफुल साड़ियां पहन रहे हैं या कलरफुल ड्रेसेस पहन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते कि ये मेरा रचाया हुआ ही खेल है। तो मैं ही दिमाग में डालता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ
कि ये दिमाग में डाला किसने, धर्म। किसी बंदे के किसी व्यक्ति को चुन लिया और उसको बोल दिया कि ये धर्म बोलो, ये धर्म है। हर धर्म का एक धर्म संस्थापक है कि नहीं है? सनातन धर्म का कोई धर्म संस्थापक नहीं है, लेकिन जितने भी मनुष्य में आज प्रैक्टिस में धर्म है उसमें कोई ना कोई तो धर्म संस्थापक है कि नहीं है। देख लेना, जीसस है, यीशु ख्रिस्त है, बाइबल जिनमें लिखी गई जिनके ऊपर, तो वो उसके धर्म संस्थापक है। मोहम्मद पैगंबर साहब है जो कुरान है उनके ऊपर, तो वो धर्म संस्थापक है। धम्मपद जिन्होंने लिखी, यानी जिनके ऊपर लिखी गई, ये किताबें किसी ने भी खुद ने नहीं लिखी हुई है, उनके बाद में उनके डिसाइपल्स ने लिखी हुई किताबें है ये सारी। तो धम्मपद जिन पे लिखी गई वो भगवान बुद्ध, वो बुद्ध धर्म के संस्थापक है। ऐसे धर्म के संस्थापक है। जरूथ्रस्ट है जो जूस के संस्थापक है। ऐसे हर धर्म के एक संस्थापक है, यानी मनुष्य को चुना गया, उसके ऊपर वो ज्ञान उतारा गया और उसने धर्म बोल दिया कि ये धर्म है। मेरा कांटेक्ट हो गया परमात्मा से या किसी एंजल से, देवदूत से, और उस देवदूत ने बोला कि ऐसे ऐसे सब मनुष्य अब रहो, तब मैं आपको आबाद करूंगा, वरना तो मैं आपको बर्बाद करूंगा। अब एक धर्म में बोलेंगे ऐसा करोगे तो आबाद करूंगा, दूसरे धर्म में वही किया तो बर्बाद कर दूंगा, तो ये तो कोई मैच नहीं हुआ। और ये क्यों करवा रहा है परमात्मा? मैंने क्या बोला? तब के लिए, क्योंकि जब तक दो विभिन्न मत नहीं होंगे, कौन से मत? विभिन्न मत। दो विभिन्न मत नहीं होंगे, यानी भिन्न भिन्न मत, दो भिन्न मिलके एक विभिन्न बनता है। दो भिन्न भिन्न मत नहीं होंगे तब तक झगड़े नहीं होंगे। जब तक झगड़े नहीं होंगे, खून नहीं गिरेगा, खून नहीं गिरेगा तो तप नहीं बनेगा। वरना तो एक परमात्मा है, तो एक परमात्मा ने एक धर्म देना चाहिए कि मेरे बच्चे है, एक धर्म दे देता हूं। अगर मेरे बच्चे तो मैं अपना सरनेम दे देता हूं ना उनको, मेरा सरनेम दे दूंगा। समझो मेरे 100 बच्चे हैं, जैसे कौरव 100 थे, रावण के भी 100 बेटे थे, तो वैसे मेरे अगर 100 बच्चे हैं तो मैं अपना सरनेम दूंगा या अलग अलग सरनेम दूंगा उसको? सरनेम समझते हैं ना अपना? खानदान का नाम, अपने खानदान का नाम, तो मेरे ही खानदान का नाम दूंगा, मेरा ही सरनेम दूंगा, मैं दूसरा क्यों दूंगा? लेकिन परमात्मा अगर एक है और वो अलग अलग सरनेम दे रहा है, मतलब अलग अलग खानदान है। बात खत्म, समझ गए? तो एक परमात्मा दे रहा है अलग अलग खानदान, मतलब वो चाहता है कि उनमें झगड़े हो जाए और अलग अलग चीजें सामने आती जाएगी। अभी ये जो पीरियड चल रहा है 2026 से, अभी बहुत नजदीक है 2020, मतलब 2028, अभी तो 26 चल रहा है। तो ऐसे ऐसे कारनामे आप लोग देखोगे सामने आएंगे, ऐसी सारी चीजें हैं आपको समझनी है। और ये जो भी लोग कर रहे हैं व्रत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग व्रत बंद कर दे, लेकिन समझ के करो कि क्या कर रहे हो और समझ के साथ करो, क्योंकि बिना समझ के जो भी चीज करोगे उसका एंड रिजल्ट जो है वो 84 लाख जून है, मतलब फिर से अटकना है 360 डिग्री में। 360 डिग्री में वो भी एकदम निचले स्तर पर, जहां पर आपकी कोई नहीं सुनेगा। अभी भी आपकी कौन सुन रहा है? बताओ, क्या सुन रहा है कोई आपकी? आप बोलोगे बारिश नहीं गिरे तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। भूकंप नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा? अब वो विमान क्रैश हो गया, हर जगह पे हो रहा है ऐसी चीजें। तो क्या है हाथ में? तो कुछ हाथ में है नहीं। ऐसी ऐसी योनियां मिलेगी, तो इन सब खेल से बाहर आ जाओ, संतन की शरण में आ जाओ। और आपको पता है आपके संत कौन है, आपके गुरु कौन है, तो अपने गुरु की शरण जाओ। आगे भी उनके दोहे उसी के ऊपर है, तो वो भी बाद में देखेंगे। बहुत सारे पूरी जो ये है एक तरीके की गुरु गीता ही है, वहां पर बार बार इन्होंने जिक्र किया है कि गुरु के सिवाय आपका कोई ठौर ही नहीं है, गुरु के सिवाय आपका ठौर ही नहीं है कोई। तो ये पूरी किताब जो है घट रामायण, अपने रामायण में से एक रामायण ये भी है, एक तुलसीदास जी की भी है रामचरितमानस, और एक है अपनी वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण है, फिर अद्भुत रामायण है। ऐसे अलग अलग रामायण है, उसमें से ये एक रामायण है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल इस पर? जय श्री राधा जी। जय श्री कृष्ण।